संजय जी, एक चीज़ थोड़ा सा समझाएं आप, क्योंकि एक सबमिशन लोगों का ये हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन का एक्चुअल कन्वर्जन वोट में कई बार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता कि एक पार्टी चुनाव बहुत अच्छे से लड़ती है और दूसरी पार्टी और गठबंधन उतना अच्छे से नहीं लड़ती, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस पार्टी को एडवांटेज मिल जाता है कि उसकी तरफ 40 आ गए, आपके पास 60 थे लेकिन आप 39 आदमी ला पाए और उसमें आप हारते हैं, और फिर वो नंबर की गेम बहुत ही मिराकुलस गेम हो सकती है। क्या ये संभव है? देखिए, बार बार इस बात की चर्चा होते रही है और वो हकीकत है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो ये जो कुछ भी मूवमेंट दिख रहा है या जिसकी चर्चा हो रही है कि वोटर बदल रहे हैं, कुछ स्टेट्स में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कुछ स्टेट्स में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां नुकसान हो रहा है, वहां बीजेपी ने मैक्सिमम वोट शेयर और मैक्सिमम सीट्स हासिल की थी 2019 में। तो इसकी गुंजाइश बनी रहेगी कि बीजेपी को नुकसान के बावजूद भी क्या बीजेपी का आंकड़ा क्या होगा। और इसी के लिए आप देखें, जिसका जिक्र अमिताभ भी कर रहे थे, कि चर्चा किस बात की हो रही है। चर्चा इस बात की नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि चर्चा इस बात की नहीं है कि बीजेपी चुनाव हार रही है या नहीं हार रही है। चर्चा अब सिर्फ इस बात की हो रही है, जो अंतर देखने को मिला पिछले महीने डेढ़ महीने में। चर्चा हो रही थी एक समय कि 370 आएगा या नहीं आएगा, और कैसे आएगा और क्यों नहीं आएगा। और आज चर्चा ये हो रही है कि चलो 370 तो नहीं, लेकिन क्या 300 के आसपास बीजेपी है या नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी हार रही है या नहीं हार रही है, या क्या बीजेपी को 230 सीटें आएंगी नहीं आएंगी। कम से कम मुझे ऐसी चर्चा दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ लोग होंगे ऐसी चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये चर्चा बेबुनियाद है। और आज सिर्फ चर्चा इस पे टिकी हुई है, बीजेपी मेजॉरिटी ला रही है या नहीं ला रही है। इसका मतलब है नुकसान अगर हो भी रहा है, जिसकी चर्चा आपने की, वोट शेयर उनका बहुत ज़्यादा था कई कंस्टिट्यूएंसीज में, नुकसान हो भी रहा है तो इतना नहीं नुकसान हो रहा है कि सीटों की में जैसे पतझड़ आ जाए, ऐसा स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल।